नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का क्षितिज का काव्य पाठ। काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत की लिखी कविता ग्राम श्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि ने गांव के दृश्य का बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे या कभी गांव गए होंगे तो आपको ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। कवि कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। खेतों में जब आप देखते हैं तो कवि को ऐसा लगता है कि खेतों में मखमल की एक चादर बिछी हुई हो, एक हरी भरी चादर बिछी हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और सूरज की जो किरण पड़ रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो एक चांदी की सी उजली जाली बन रही हो, क्योंकि जब उस पर ओस की बूंद रात में गिरती है और सुबह जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है बच्चों, तो जहाँ बूंद होती है वहाँ सूरज की रोशनी से चमक आ जाती है। तो यह चांदी की सी चमक आती है, जो चांदी की उजली जाली सी दिखती है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक। कहते हैं तिनके यानी कि जो नए नए घास उगते हैं, नए नए पत्ते, वो हरे हरे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि मानो उसमें रुधिर है रहा झलक, यानी कि हरे खून उसमें संचारित हो रहे हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, और श्यामल ये जो धरती है, जो गहरे रंग की धरती है, इस भूतल पर उसके ऊपर नभ का चिर निर्मल नील फलक, नभ जो है आकाश, वो इस तरह झुका हुआ है मानो एक चादर धरती के ऊपर से पूरी ढकी हुई हो। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, और ये वसुधा, ये धरती जो है बहुत ही रोमांचित लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आई जो गेहूं में बाली, और गेहूं में बाली आ गई है, गेहूं पकने लगे हैं। अरहर सनई की सोने की किंकिनियां है शोभाशाली, और अरहर जो है आ गया है, अरहर पकने लगा है, और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सोने के रंग की हो गई है, क्योंकि अरहर तो पीले होते हैं, तो सोने का लग रहा है देखने में। किंकिनियां है शोभाशाली, और उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, और सरसों जो है पीली पीली सरसों फूल गई हैं, और उस पर उससे एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है। चारों तरफ उड़ती हुई भीनी खुशबू आ रही है, एक तैलाक्त गंध आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और इस हरित धरा से यानी इस धरती से जो एक झांक रही है नीलम की कली, यानी नीलम जो होता है वो भी नीली कलर की होती है, और तीसी भी नीली होती है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि इस हरी धरती पर नीलम की एक कली झांक रही है, और तीसरी की नीली कली भी झांक रही है, क्योंकि दोनों की कलियां नीली ही होती हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, और यहाँ रंग बिरंग के जो फूल हैं उसमें से हंस रही सखियां मटर खड़ी, उसी में से एक सखियां मटर की भी है, ये मटर के भी पौधे हैं लगे हुए, और मखमली पेटियों सी लटकी, और उसकी कमर धनी सी लटकी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कमरधनी पहनी हुई हो, और वो एक पेटी सी लटकी हुई है। छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और छीमियाँ कहते हैं कि पतली 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 जो होती है मटर की छीमियाँ, उससे ऐसे दिख रहा है मानो उसके अंदर
बीच एक लड़ी लगी हुई हो। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और रंग बिरंगी तितलियां जो है उड़ रही हैं और रंग बिरंगे फूलों पर वो बैठती हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और ऐसा प्रतीत होता है कि फूल तो रंग बिरंगे हैं ही वहाँ, भिन्न भिन्न पौधों के। तितलियां भी रंग बिरंगी हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि फूल ही स्वयं फूल पर बैठ गए हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब रजत स्वर्ण की जो सोने और चांदी की मंजरियां दिखाई देती हैं, जो आम की डाली लगी हुई है, आम की डाली पे जो मंजरियां आ गई हैं, वो सोने और चांदी से दिखाई दे रहे हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और यहाँ जो है पीपल के पत्ते गिर रहे हैं क्योंकि पतझड़ का मौसम है। और कोकिला जो है मतवाली, कोयल मतवाली होकर गा रही है। महके कटहल मकुलित जामुन, और कटहल महक रहे हैं। और जामुन जो है अधपके हैं, अभी पके नहीं हैं। जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू ताड़ीम आलू गोभी बैंगन मूली। और आलू नींबू अनार गोभी आलू बैगन मूली सभी जो है फूले हुए हैं, यानी सभी फल गए हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी। मीठे मीठे जो अमरूद हैं जो पक गए हैं, उसमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। और बेर जो है वो भी पक गया है, और आंवली से तरु की डाल जड़ी, और आंवले से भी तरु की जो है खुशबू आ रही है, उसकी भी डाल जो है दिखाई दे रही है। लह लह पालक महमे धनिया, लौकी और सेम फली फैली। कह रहे हैं कि पालक लहलहा रहे हैं और धनिया जो है वो भी महक रही है। लौकी और सेम फली है, और फैली मखमली टमाटर हुए लाल। लौकी भी फला हुआ है, सेम फला हुआ है, और मखमली टमाटर यानी जो कच्चे टमाटर थे वो अब लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्च ऐसे लग रहे हैं, हरे भरी मिर्च का पौधा ऐसा लग रहा है मानो एक हरी थैली लटकी हुई हो। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। और बालों पे ऐसा लग रहा है कि कोई बालू का जो रेत है गंगा के किनारे, वैसा प्रतीत होता है कि किसी सांप ने वहां से चला हो। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। और बहुत ही सुंदर लग रही है क्योंकि गंगा किनारे जो है तरबूज की खेती होती है, वहाँ पे तरबूज लगे हुए हैं। उंगली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। और बगुले जो हैं वहाँ पे अपने पैरों से अपने कलगी को संवार रहे हैं। कलगी यानी कि अपने सिर के बालों को संवार रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उंगली की कंघी से वे अपने बालों को संवार रहे हैं। तीरते जल में सुर खाब पुलिन पर मखरौटी रहती सोई। और बगुले वहीं पे जो जल में तैरते रहते हैं और वहीं पे फिर सो जाते हैं। हसमुख हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। निरुपम हिमांत विस्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। कहते हैं कि हंसमुख हरियाली जो है बिल्कुल हंसता हुआ नजर आ रही है। और यहाँ पे शरद ऋतु का वर्णन किया गया है कि हरियाली इस तरह अलसाई सी सोई हुई है मानो कि उसे उठने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ठंड का मौसम होता है बच्चों, तो हमें सुबह सुबह उठने का मन नहीं होता। तो यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है इस शरद ऋतु का कि हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, आलस से सोए जो है ये
हरियाली है वो सोई हुई है और उठ नहीं रही। भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। और भीगी जो है ये अंधेरा है जो उसमें से निशी यानी जो है चांद भी सोया हुआ है और तारक स्वप्नों में, और तारे जो हैं वो स्वप्नों में कहीं खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और ये ग्राम जो है ये गांव एक बंद डिब्बे सा ऐसा दिखाई दे रहा है, एक खुले डब्बे सा, जिस पर कि नीलम नभ आच्छादन यानी नीले रंग का आकाश उसको ढक करके रखा है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जनमन, और बिल्कुल शांत चित इतना सुंदर ये गांव देखने में प्रतीत होता है कि मानो आकाश ने उसे अपने नीले चादर से पूरी तरह ढक लिया हो। तो इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक गांव का जो दृश्य होता है उसे चित्रित किया है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।